मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले हमने जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट रजिस्ट्रेशन 2 में, जब मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं उससे। तो आज मैं आप लोगों को वही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करूंगा और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करूंगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, अमिताभ एंड बाबुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा 3:2 का है, विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 30,000। उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है अमिताभ एंड बाबुल ने 50,000 और 30,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम का बताया है। बाबुल is to be allowed an annual salary of ₹2,500. During the year 2016-17, the profits prior to be, यहाँ पे देखिए जब prior to be calculation of interest on capital but after charging Babul's salary amounted to ₹12,500। देखिए यहाँ पे जो मैंने इसको ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, इसमें हमें छोटी सी एडजस्टमेंट है कि क्वेश्चन में बताया है कि ये जो प्रॉफिट हमारे पास है अभी, ये हमारा बबुल का जो सैलरी है, बबुल्स का जो सैलरी है उसको चार्ज करने के बाद हमारे पास 12,500 का प्रॉफिट बचा हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं, एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इन द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। क्या बताया, जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो है उसमें से 5% हमने क्या दिया है, मैनेजर का कमीशन दिया है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, देखिए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो हम देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस में हमें क्या बताया है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए इसमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाने हमें बोला है, जो प्रिपेयर करने को बोला गया, इसमें किसी तरह का कंडीशन उन्होंने नहीं बताया कि हम कौन से फॉर्म में इसे बनाएं। तो हम नॉर्मली इसको क्या करेंगे, फ्लैक्चुएटिंग फॉर्म में बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी वर्किंग नोट है वो कर लेते हैं। तो पहला वर्किंग नोट हम ये करेंगे कि ये जो बिफोर प्रॉफिट वाला हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। तो अभी हमारा पास प्रॉफिट कितने का है, हमारे पास अभी प्रेजेंट प्रॉफिट है 12,500 का। जो 12,500 का जो प्रॉफिट है ये कब का है, आफ्टर बबुल्स का जो सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है। तो हमें क्या करना है, इसे उसको जो बबुल का सैलरी पे करने से पहले हमारे पास कितना प्रॉफिट था, हमें वो चीज़ पहले फाइंड आउट करना है। तो चलिए, प्लस कितना का सैलरी गया उसका 2,500, क्या हुआ, बबुल का सैलरी हमने पे किया था एनुअली। तो चलिए 2,500 इक्वल्स टू कितना बन रहा है हमारा 15,000। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट जो था वो है 15,000 का। चलिए उसके बाद हम सेकंड कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड में हमें क्या कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करना है। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारा पहला बंदा कौन है, अमिताभ।
अमिताभ। तो अमिताभ ने कितना इन्वेस्ट किया था बिजनेस में? 50,000 का इन्वेस्टमेंट है उनका, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट बताया हमें? 6%। 6 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू, तो इनका जो कितना आ रहा है, हाँ तो इनका आ रहा है हमारा 3000, इनका आ रहा है हमारा 3000। उसके बाद सेकंड हमारा कौन है? बबुल। तो बबुल ने कितना इन्वेस्ट किया है हमारे बिजनेस में? 30,000 का इन्वेस्टमेंट है बबुल का। उसे हम करेंगे 6% डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू, इनका कितना आ रहा है? इनका आ रहा है 1800, इनका आ रहा है 1800। इसके बाद और कुछ कैलकुलेशन करना है हमें, देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में हमने इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैलकुलेशन कर लिया है। सैलरी, हमारा एनुअल सैलरी दिया हुआ है 2500 का, और उसके बाद हमें क्या करना है? 5% का जो कमीशन है हमें उसे कैलकुलेशन करना है। तो चलिए, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर कमीशन को हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना है? एक्चुअल प्रॉफिट हमारा आ रहा है 15,000 का। हाँ, तो हमारा क्या था? एक्चुअल जो प्रॉफिट था हमारा वो था 15,000 का। 15,000 का हमारा क्या था? एक्चुअल प्रॉफिट था। तो उसमें से हमें कमीशन निकालना है 5% का, तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ रहा है? तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 5% हमारा आ रहा है 750। तो यहाँ तक जो है हमारा एडजस्टमेंट खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे इसका एंट्रीज, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, हम इस चीज़ को वहाँ पर एंट्री करेंगे। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन भी करते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि नेट प्रॉफिट मैंने बताया था आपको 15,000 हमारा आ रहा है। ये रहा इसका वर्किंग नोट। जो एक्चुअल जो हमारा प्रॉफिट है वो है 15,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी। उसके बाद हमने इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज किया था। अमिताभ का आ रहा है 3,000 और बबुल का आ रहा है 1,800, तो टोटल 4,800। उसके बाद हमने मैनेजर का कमीशन चार्ज किया था, वो भी डेबिट साइड में आ रहा है हमारा, मैनेजर्स कमीशन 750 हो गया। उसके बाद हमारा और कोई एडजस्टमेंट नहीं था, उसके लिए हम क्या कर दिए? डेबिट और क्रेडिट साइड को टैली हमें करना है। तो हमने डेबिट और क्रेडिट साइड को टैली किया है। तो हमने देखा है कि जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है ज़्यादा है, 15,000 है, तो हमने दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड हमने सेम कर दिया है 15,000। तो जो 15,000 है, तो डेबिट साइड में कितने अमाउंट का कमी है, कितना का अमाउंट कम आया है, तो उसे हम जो भी अमाउंट हमारा कम आता है उसे हम कैलकुलेशन करके डेबिट साइड में हमें लिखना होता है। तो डेबिट साइड में देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 6,950 का कमी आया है। तो इसे हम क्या करेंगे? क्या है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे पार्टनर्स में, जो हमारे दो पार्टनर है उस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया है वो हमारा जो रेशियो है 3:2 का जो रेशियो है, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं 3:2 का जो रेशियो है, देखिए यहाँ पर जो हमारा रेशियो है 3:2। तो मैंने उस जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है 3:2
2 में, जो जब 3:2 में मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारा आ रहा है 4170 एंड 2780। तो इसके बाद यह जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। उसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम इस वक्त हम मदद लेंगे कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से बनाएंगे। तो हमें पता है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में आता है हमेशा। तो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन जो उन्होंने फर्स्ट कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो है हमारा 50,000 एंड 30,000 का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए यहाँ पर जो डेबिट साइड का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली क्रेडिट साइड में हमने उसे एंट्री किया हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो भी डेबिट साइड का जो अमाउंट है उसे हमने क्रेडिट साइड में एंट्री किया है। तो देखिए यहाँ पर पहले आ रहा है बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है हमारा कैपिटल अमाउंट है, इसलिए वो हमें डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री करना है। उसके बाद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर कहाँ पे, डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ से मैंने उसे ट्रांसफ़र किया है क्रेडिट साइड में। उसके बाद आ रहा है सैलरी। सैलरी देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ बी को, जो बबूल है उसे देना था, तो हमने सिर्फ बी को ही सैलरी दिया है और अमिताभ का नील है, उसे किसी तरह का ना कमीशन मिला है ना ही सैलरी मिला है। उसके बाद देखिए ये जो मैनेजर कमीशन है, ये जो मैनेजर्स का जो कमीशन होता है ये हमें अभी नहीं देना होता है। मैनेजर्स कमीशन हमें पे नहीं करना है, क्योंकि ये जो है मैनेजर्स कमीशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, तो इसे हम पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उसे भी हमने क्रेडिट साइड में एंट्री किया हुआ है। तो उसके बाद देखते हैं जो डेबिट साइड में हमारा कोई तरह का एंट्री नहीं हुआ है, ना ही पार्टनर्स ने बिजनेस में विड्रॉ किया, ड्राइंग है उनका, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिया गया। एक्चुअली इसमें जो है डेबिट साइड का किसी भी तरह का एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, जिसकी वजह से हमारा डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं आया पार्टनर्स रिलेटेड। उसके बाद हमने यहाँ पर टैली कर लिया। देखिए टैली हमने कर लिया है अमिताभ का, उसका आ रहा है 57,170 और बबूल का आ रहा है 37,080। जैसा कि हमें पता है कि अगर क्रेडिट साइड में हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है तो ऑब्वियसली डेबिट साइड में हमें क्या आना चाहिए, बैलेंस कैरी डाउन। फिर से ध्यान दीजिए, आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर जो क्रेडिट साइड में हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है, तो ठीक उसका ऑपोजिट हमारा डेबिट साइड में आ रहा है बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेबिट साइड में हमने किसी भी तरह का एंट्री नहीं किया है, तो ये जो टोटल अमाउंट जो है यही क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन होना चाहिए। तो इसलिए इसे हम क्या करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन करते हैं हमारा इस करंट ईयर में, इस जो करंट फाइनेंशियल ईयर में इसे हम क्लोज करते हैं। अगर हम जस्ट आप मान लीजिए कि आप नेक्स्ट ईयर भी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, उस वक्त कैसा आएगा यहाँ पर देखिए, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। अगर नेक्स्ट ईयर हम बिजनेस ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2017 अप्रैल 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस, सॉरी इस साइड में कुछ नहीं आएगा, डेबिट साइड में हमारा कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आना है हमारा आएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो चुका है। तो हमें नेक्स्ट ईयर क्या करना है, इस साइड पे बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना है। चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो देखिए हमारा जो कैरी डाउन है ये नेक्स्ट ईयर हमारा क्या होगा, ब्रॉट डाउन होगा यहाँ पर। तो हम ब्रॉट डाउन करेंगे, 2017 आ जाएगा यहाँ पर, और अप्रैल 1 अप्रैल 2017 में हमने बिजनेस को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन।
जैसे यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है तो कौन सा अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट है जो कैरी डाउन फिगर है ये हमारा बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 57,170 और ठीक उसी तरह 37,80। तो इस तरह से क्या होगा, जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर का हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। तो कल मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का जो वीडियो बनता है, जो एडमिशन ऑफ पार्टनर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा, जो बेसिक चैप्टर था जिसमें हम किस तरह से पार्टनर्स का थ्योरी वगैरह देखते हैं, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, हमने ये सब इस चैप्टर पे देख लिया है। तो मैं ये जो फर्स्ट चैप्टर का जो जितने भी मैंने वीडियो बनाया है इसका सबका मिलाकर एक कंबाइंड वीडियो मैं बना दूंगा। आप लोग डायरेक्टली वहाँ उसी से अब हमारा जो तीनों इलस्ट्रेशन मैंने सॉल्व किया है वो आप सब एक साथ देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के ऊपर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा से इसे फॉलो कर रहे हैं या फिर इससे कुछ सीख रहे हैं। सो थैंक यू। और हाँ, जाते जाते शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू।